एक बार श्री शिव जी और श्री पार्वती जी हिमालय पर्वत पर बैठे होते हैं। ऐसे में जब श्री पार्वती जी श्री शिव जी का देखती है कि मूड सही है, तो श्री पार्वती जी श्री शिव जी से पूछती हैं कि हे प्राणनाथ, आप मुझको कुछ कहानी के माध्यम से कुछ ऐसे ज्ञान की बात बताइए जो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक हो और जनमानस के लिए भी। अब श्री शिव जी जब ये सुनते हैं तो श्री पार्वती जी से कहते हैं, आज मैं आपको ऐसे ज्ञान की बात बताऊंगा कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ज्ञान इस प्रकार का होगा आज का कि कौन सा श्रृंगार करने से जो पत्नी होती है और पति का रिश्ता टूट जाता है। दूसरा होगा कि कौन सा पति पत्नी के प्रति वफादार होता है। और तीसरा होगा कि कौन सी स्त्री, अगर स्त्री ये 5 काम करती है तो उसको चरित्रहीन कहा जा सकता है, कि वो चरित्रहीनता की श्रेणी में आ जाती है। दोस्तों, जब श्री पार्वती जी ऐसे चटपटे सवाल सुनती हैं तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है। वो कहती हैं, आप मुझे जल्दी से इस कथा को सुनाइए और मैं उसको सुनूंगी और उनको ध्यान से सुनूंगी। तो श्री शिव जी कहते हैं कि आप कथा को बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री शिव जी कहते हैं कि एक नगर में 2 दोस्त हुआ करते थे। पहला जो दोस्त था, पहला जो आदमी था, उसका जो चरित्र था वो काफ़ी अच्छा नहीं कहा जाता था और उसकी पत्नी भी बहुत चरित्रहीन थी। और जो दूसरा उसका दोस्त था वो ठीक इसके स्वभाव के विपरीत था। उसका चरित्र काफ़ी उत्तम था, उसकी पत्नी का भी चरित्र बहुत उत्तम था। अब इधर सुधर्मा उसका नाम था और उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। और जो सुधर्मा था वो लकड़हारे का काम करता था और इधर सुधर्मा जो है जंगल में जाया करता था लकड़ी काटने के लिए। वहीं पर एक वैश्या रहती थी, उससे ही उसके गलत संबंध थे। इस प्रकार सुधर्मा जो था वो अपनी वैश्या के साथ अपना जीवन सुखपूर्वक बिता रहा था और साथ में अपने घर पे भी रहता था। उधर सुलक्षणा जो होती थी, जब उसका पति जाता था तो उसको काफ़ी समय लग जाता था। जब वो नहीं आता था तो वो काफ़ी अकेलापन महसूस करता था सुलक्षणा। तो ऐसे में क्या करती थी, वो किसी युवक की तलाश करती थी। ऐसे में क्या हुआ, एक बार एक हष्ट-पुष्ट भीख मांगने वाला भिक्षुक इनके घर आया। तो सुलक्षणा ने जब उसको देखा तो सुलक्षणा एकदम काफ़ी उसको अच्छा लगा उससे बात करके। तो उस भीख मांगने वाले के जब उसने हष्ट-पुष्ट शरीर देखा तो सुलक्षणा का उस पर दिल आ गया और उसने उसको अपने घर आने का न्योता दिया। जब वो घर पे आया, उसने खाना पीना खाया। उसके बाद जो सुलक्षणा थी वो उस भिखारी के जो यौवन में फंस गई और इससे वो अपना चरित्र खो बैठी। धीरे धीरे सुलक्षणा की आदत पड़ गई, उस भिखारी के साथ मेल जोल उसका बढ़ता गया और धीरे धीरे उसको ये सब बहुत अच्छा लगने लगा। उधर उसका जो पति था सुधर्मा, वो जंगल में जाता था, वहाँ पे एक वैश्या थी, उसके साथ उसका काफ़ी ज़्यादा वो रोमांचित रहता था। धीरे धीरे दोनों की ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। एक दिन क्या हुआ कि सुधर्मा को पता चल गया सुलक्षणा के बारे में कि उसकी जो पत्नी है वो चरित्रहीन है। इस प्रकार उन दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ। जब कई बार लड़ाई झगड़ा हुआ तो सुलक्षणा और सुधर्मा दोनों अलग अलग रहने लगे। अब दोनों, जब सुधर्मा जो था जिसका वैश्या से चक्कर था, वो वैश्या जो थी उसने एक बहुत धनी युवक को पटा लिया। अब धीरे धीरे जो वो वैश्या थी उस युवक से मेलजोल जब बढ़ गया तो सुधर्मा को अच्छा नहीं लगता था। इस प्रकार सुधर्मा का उस वैश्या से दूरी बढ़ती गई और सुधर्मा अपने आप को काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहा था। उधर जो सुलक्षणा थी जिसका चक्कर उस भिखारी से था, तो उस भिखारी ने भी कुछ ऐसा किया कि जब उसका यहाँ से पेट भर गया तो उसने अपना कहीं और किसी युवती के तलाश में था और उसको कोई युवती मिल भी गई। उसके बाद उसने सुलक्षणा का साथ धीरे धीरे कम कर दिया, जिससे सुलक्षणा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इस प्रकार सुधर्मा और सुलक्षणा दोनों का जीवन नरक हो गया था। अब दोस्तों, जो इसका दूसरा दोस्त था वो काफ़ी चरित्रवान था। श्री शिव जी श्री पार्वती जी से कहते हैं कि पहले दोस्त के जो व्यक्तित्व था, पहले दोस्त का जो चरित्र था, उसके गुण थे, उसके गुण बिल्कुल दूसरे वाले से बिल्कुल भिन्न थे। अब दूसरे वाले के जो गुण थे वो बहुत ही चरित्रवान वाले थे। एक बार दूसरे दोस्त की पत्नी जो काफ़ी चरित्रवान थी, उसने अपने पति से कहा, श्री शिव जी कहते हैं कि उसने अपने पति से कहा
कि आप मुझे कैसे ये साबित कर सकते हैं कि आप मेरे प्रति बहुत वफ़ादार हैं, जबकि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। आपके सिवा मैं किसी को अपनी नज़र से देखती नहीं हूँ और मैं आपके प्रति पूरी तरह वफ़ादार हूँ। तो उसका पति कहता है कि बहुत सीधी सी बात है, अगर कोई पति अपने पत्नी के प्रति वफ़ादार होगा, किसी दूसरी पराई स्त्री को नज़र उठा के नहीं देखेगा, तो उसकी सीधी सी पहचान है कि उस स्त्री की, जो उस पति की स्त्री है, जो काफ़ी ज़्यादा चरित्रवान है, तो उस पत्नी को कोई भी गलत निगाह उठा कर के नहीं देखेगा। अब उसकी पत्नी को ये विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। इसको सिद्ध करने के लिए उसकी पत्नी एक बार अपने पति के साथ भीड़ भाड़ वाले रास्ते में गई और वहाँ पर जा कर के एक युवक का हाथ उसने पकड़ लिया। जब उसने युवक का हाथ पकड़ा उस चरित्रवान स्त्री ने, तो उस युवक ने कहा कि हे माताजी, आपको क्या परेशानी है, आपने मेरा हाथ क्यों थामा हुआ है। अब उस स्त्री को समझने में देर न लगी कि मेरा पति सही कह रहा था। इसके बाद फिर वो और आजमाना चाहती थी। इस प्रकार वो स्त्री गई, एक अधेड़ युवक का हाथ पकड़ा जा कर के, तो उस व्यक्ति ने कहा कि हे बेटी, आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या प्रॉब्लम है। अब इसी तरह उसको विश्वास हो गया कि मेरा पति सही कह रहा था। इसी प्रकार वो भीड़ भाड़ में आगे जा रही थी, उसने एक युवक का हाथ पकड़ा, तो उस युवक ने भी उससे कहा कि क्या बहन जी, आपको क्या कोई दिक्कत है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, क्या आपका कोई खो गया है। तो इसने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे ही जो है आपका मैंने हाथ पकड़ लिया। इस प्रकार उसकी स्त्री को, जो कि काफ़ी चरित्रवान थी, उसको अपनी पति की बातों पर विश्वास हुआ। उसका पति का यही कहना था कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के प्रति वफादार है, किसी स्त्री को मुड़ के नहीं देखता है और काफ़ी ज़्यादा अपना व्यक्तित्व और लॉयल है, तो कभी भी उसकी स्त्री को, उसकी पत्नी को कोई भी बिल्कुल भी गलत निगाह से नहीं देखेगा। दोस्तों, श्री शिव जी श्री पार्वती जी से कहते हैं कि इस कहानी से हमको 3 ज्ञान की बातें पता चलती हैं। जो पहला ज्ञान है कि कौन सा श्रृंगार करने से जो पत्नी होती है और पति होते हैं, उनके बीच में रिश्ते में खटास आ जाती है। तो श्री शिव जी कहते हैं, अगर पत्नी जो होती है चरित्रहीनता का श्रृंगार करती है, अगर पत्नी ऐसा श्रृंगार करती है कि वो पराए मर्दों के लिए हो, पराए युवकों के लिए हो, तो अगर ऐसा कोई स्त्री कर रही है तो बहुत ही जल्दी जो पति पत्नी होते हैं उनके रिश्ते में खटास आ जाती है और रिश्ता टूट जाता है। अब श्री शिव जी कहते हैं कि इस कहानी से, इस कथा से हमें दूसरी सीख ये मिलती है कि कौन सा पति पत्नी के प्रति वफादार होता है। तो श्री शिव जी कहते हैं कि हमें इस कहानी से पता चलता है कि वो पति पत्नी के प्रति वफादार होता है जिसके पत्नी को कोई भी पराया युवक बुरी निगाह से न देखे। सबसे अच्छी पहचान है, अगर किसी स्त्री की समाज में बहुत इज्जत है, लोग उसको काफ़ी इज्जत देते हैं पति की उपस्थित में और पति की अनुपस्थित में, तो उस स्त्री को समझ लेना चाहिए कि उसका पति जो है उसके प्रति बहुत वफादार है, क्योंकि जैसा हम करते हैं वैसा हमको फल मिलता है। अगर कोई पति इधर छिछोरा टाइप की हरकतें करता है तो उसकी पत्नी को भी जो बाहरी युवक हैं, बाहरी लोग के समाज हैं, वो उसको अच्छी निगाह से नहीं देखेंगे। इस प्रकार श्री शिव जी कहते हैं कि सबसे अच्छी पहचान है, अगर कोई पति अपनी पत्नी के प्रति वफादार है तो उसकी पत्नी को कभी भी कोई बुरी निगाह से नहीं देखेगा। और इस प्रकार से श्री शिव जी कहते हैं, इस कहानी से हमें तीसरी सीख ही मिलती है कि जो स्त्री इन 5 काम को कर ले तो समझ लीजिए कि वो चरित्रहीनता की श्रेणी में आती है, चरित्रहीनता की ओर जा रही है। बहुत जल्दी वो उसका विनाश होने वाला है, उसका सब कुछ नष्ट होने वाला है। तो श्री पार्वती जी कहते हैं, कौन से ऐसे काम हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर कोई पत्नी कर ले तो उसको चरित्रहीनता की श्रेणी में डाला जा सकता है। तो श्री शिव जी कहते हैं, अगर कोई स्त्री मदिरापान करती है, दूसरा है कि अगर कोई स्त्री उत्पाती पुरुषों के संग करती है, उत्पाती पुरुषों के साथ रहती है, तो वो भी इसी श्रेणी में आ जाती है। अगर वो ऐसा कार्य करती है वो चरित्रहीनता की श्रेणी में आ जाएगा। अब तीसरा
तीसरा जो कार्य वो कोई पत्नी करे कि पति के साथ अगर नहीं रहती है, अगर ये कार्य भी कर रही है तो वो भी चरित्रहीनता की श्रेणी में आएगा। दोस्तों, अगर कोई स्त्री देर तक सो रही है और दूसरों के घर में ज़्यादा समय व्यतीत करने वाली, बेमतलब जब अगर कोई स्त्री किसी दूसरे के घर में अपना समय व्यतीत करने लगे तो काफ़ी ज़्यादा ये बहुत ही संकट का विषय होता है। तो श्री शिव जी कहते हैं कि ये 5 काम अगर कोई स्त्री करती है, इस तरह के कृत्य करती है, तो वो दिन दूर नहीं होता है कि जो वो स्त्री होती है वो चरित्रहीनता की ओर जा रही होती है और उसको खुद नहीं पता चलता है कि वो दिन कब आ जाएगा कि उसका जो जीवन है वो संकट में हो जाएगा, उसका अच्छा खासा जीवन पूरी तरीके से बर्बाद होने की कगार पर आ जाता है। अब दोस्तों, श्री शिव जी कहते हैं कि पत्नी को चरित्रहीनता से बचने के लिए इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मदिरापान का सेवन और फालतू में उत्पाती युवकों का संग, उत्पाती पुरुषों का संग ये नहीं है कि वो बाहर जाके कहीं संग करें, वो संगी उसके घर के आसपास में भी हो सकते हैं। और तीसरा, अगर कोई पत्नी या कोई स्त्री अपने पति के साथ न रहती हो, अलग रहती हो, तो ये भी बहुत ही शोचनीय विषय होता है। और अगर कोई स्त्री देर रात तक सोने का कार्य करती है, सुबह देर से सो के उठती है, तो ये भी बहुत ही चरित्रहीनता की श्रेणी में आ जाता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल